हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा गुरुकुल 563। दिस इज जितेंद्र मौर्य। तो आज हम लोग का टॉपिक है आरबी जॉइंट्स प्लस कैप्सूल के बारे में कि ये क्या होता है कैप्सूल और क्या यूज होता है हमारे शरीर में, किसके लिए बीमारी के लिए यूज होता है। तो ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं आरबी जॉइंट प्लस कैप्सूल होता क्या है। तो ये जो होता है हेल्थ एंड सप्लीमेंट होता है और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उनको बढ़ाते हैं, बढ़िया स्वस्थ रखते हैं। ये क्या करता है, जो ये मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाता है। जो हमारे मांसपेशियाँ होती हैं मसल्स, उनको मदद करता है बढ़ाने में, और ये ताकत बढ़ाने में भी हड्डियों का जो होता है उसको मजबूत बनाता है। कौन? आरबी जॉइंट प्लस कैप्सूल। तो ये जो किस फॉर्म में आता है, एक कैप्सूल के फॉर्म में आता है। और इसे कैसे लेना है, तो इसे ओरल लेते हैं। ये जो है साइन कंपनी की मेडिसिन्स हैं और ये 270 रुपये के एक पूरी बॉक्स आ जाती है, जिसमें 10 स्ट्रिप रहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या होता है। अब इसका देखते हैं। इसके जो केमिकल होते हैं, 3 केमिकल सॉल्ट होते हैं। पहला होता है पॉलीसेकेराइड, दूसरा होता है कोलेजन पेप्टाइड और तीसरा होता है विटामिन सी। तो अब ये यूज क्या होता है आरबी जॉइंट पेन, हम लोग किस लिए यूज करते हैं, किस डिजीज के लिए। तो ये पहला होता है कि हमारे जो मांसपेशियों में चोट लग जाता है तो उसको ये ठीक करके और जो नष्ट हो रहते हैं उनको फिर से बढ़िया से पूरे पहले वाले कंडीशन में लाता है। पहला हो गया यूज। दूसरा यूज क्या आता है, ये मांसपेशियों की जो शक्ति मतलब स्टेमिना होता है उसको बढ़ाता है, और स्थिरता जैसे बढ़ा दिया तो उसको वैसे बनाए रखने में ये मदद करता है। अब फिर इसका तीसरा यूज देखते हैं। तो ये जो होता है तीसरा यूज में देखते हैं, ये जो जोड़ों के दर्द होते हैं, जो जॉइंट्स में पेन होता है उसको ये ठीक करता है। ये जो चौथा यूज क्या है, ये मांसपेशियों को आराम देता है और दर्द को शांत रहने में मदद करता है। जैसे कि आपके जो मसल्स हैं उनको अगर दर्द हो रहा है तो इससे आरबी जॉइंट्स पेन्स लेने कैप्सूल लेने से वो ठीक हो रहेगा मांसपेशियाँ मसल्स, और ये जो दर्द रहेगा वो ठीक रहेगा। अब ये पाँचवा यूज इसका क्या होता है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होते हैं कि जो हमारे जॉइंट्स के जो कार्टिलेज होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं, तो ये जॉइंट्स जो कैप्सूल है ये ठीक करता है। इसके बारे में फुल वीडियो बना दिया हूँ, क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैसे होता है। तो प्लीज़ आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें होगा प्लेलिस्ट डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट, तो उसके बाद प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। फिर इसको और यूज देखते हैं क्या होता है। तो एक छठा यूज होता है इसका कि घाव या जो कोई इंजरी होती है इसे फील करता है। अब इसमें 3 सॉल्ट हम लोग देखे हैं। तो पहला सॉल्ट के बारे में देखते हैं कि क्या पॉलीसेकेराइड जो होता है इसमें ये क्या काम करता है। क्योंकि आरबी जो जॉइंट्स प्लस कैप्सूल है ये तो ब्रांड नेम है, बट इसका जो मेको पॉलीसेकेराइड है ये इसका यूज क्या होता है। ये जो होते हैं ये उन केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है जो हमें सूजन और दर्द के लिए सिग्नल भेजते हैं माइंड में। तो ये उन केमिकल मैसेंजर को मेको पॉलीसेकेराइड क्या करता है, उसे ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देगा तो वो जाएगा नहीं, जो दर्द रहेगा वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा। फिर इसका क्या करता है, ये जो टिश्यू वो रहते हैं नष्ट हो रहते हैं उसको ये ठीक करके फिर पहले वाले कंडीशन में लाता है। कौन? म्यूको पॉलीसेकेराइड। अब ये जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के ल्यूकोट्राइन्स के सिंथेसिस को रोक देता है। मतलब कि ये जो रहते हैं किस क्या करते हैं, ये जो होते हैं दर्द को और सूजन कॉज करते हैं। तो ये क्या करता है, उन लोग को जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है उनको ये ब्लॉक कर देता है, और फिर हमें क्या कर दर्द और सूजन से आराम मिलता है। तो ये हो गया हमारा कि कैसे काम करता है म्यूको पॉलीसेकेराइड कैसे काम करता है, ये हम लोग देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कोलेजन जो पेप्टाइड होता है दूसरा सॉल्ट, ये क्या यूज होता है इसका। ये जो होता है इम्प्रूव करता है स्किन के हाइड्रेशन को। मतलब कि नमी हमारे जो स्किन में अगर डिहाइड्रेट होता रहता है तो इसको हाइड्रेट करता है, जिससे हमारे स्किन नमी जैसा रहता है। फिर ये जो होता है इफेक्टिव फॉर स्किन इलास्टिसिटी क्या, इससे क्या मतलब है, इससे ये जो हमारे हाइड्रेशन अगर इसको करता है, हाइड्रेट हमेशा रहेगा तो झुर्रियाँ जो रहती हैं वो नहीं हो पाएंगी। झुर्रियाँ कैसे आती हैं, जब हमारे
शरीर में पानी की कमी होने लगती है तब हमारे झुर्रियाँ होने लगती है। तो ये क्या करता है, उसको ये रोकता है, जो है डिहाइड्रेशन को रोकता है और हमारे स्किन के इम्प्रूव करता है हाइड्रेशन में। फिर इसका ये जो आता है, ये दर्द से भी आराम देता है। जो जॉइंट्स में पेन रहेंगे, जॉइंट्स में पेन रहेगा तो उससे ये आराम देता है। और ये जोड़ों के कार्य को बढ़ाता है। मतलब कि अगर ले रहे हैं इसे तो जो कार्टिलेज होता है नष्ट होते रहते हैं, तो ये क्या करता है, उस कार्टिलेज को नष्ट होने से बचाता है, जिससे कि हमारे जोड़ों की जो कार्य शक्ति है वो बढ़ जाती है। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या आता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब इसको कैसे ठीक करता है, जब इसमें जो ये जो हमारा जोड़ हो गया, हड्डी का जोड़ हो गया, तो ये जो कार्टिलेज यहाँ रहते हैं, यहाँ कार्टिलेज रहता है बहुत सारा, तो ये जो रहता है उसको ये ठीक करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो ये क्या होता है तीसरा हमारा, हम नेक्स्ट देख रहे हैं तीसरा वाला। तो ये आरबी जॉइंट्स प्लस कैप्सूल के जो है तीसरा सॉल्ट कौन सा आता है, विटामिन सी। तो विटामिन सी किस लिए यूज करते हैं, तो ये जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट से क्या मतलब है कि ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको स्वस्थ रखता है, मतलब हेल्दी रखता है, जिससे कि हमारे शरीर में जो टिश्यू रहते हैं, टिश्यू को नष्ट होने से बचता है। और ये आयरन की कमी से भी, आयरन की जो कमी है उसको पूरा करता है विटामिन सी। और जोड़ों के दर्द, अगर विटामिन सी अगर आपके शरीर में सही रहेगा तो ये जोड़ों के दर्द भी ठीक रहेगा। अब इस घावों को अगर ठीक करने में सहायक है। अब क्या होता है कि अगर जैसे कि जब चोट लग जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड बहता है, तो ये ब्लड सेल्स जो होते हैं, ब्लड सेल्स को ये फॉर्म करता है, बनाता है विटामिन सी। तो इसलिए कहते हैं विटामिन सी खाना चाहिए, तो ये खट्टे चीज़ों में ज़्यादा मिलता है। अब इसका डोज देख लेते हैं कि कितना हम लोग को खाना है। पहले तो इसे अपने से नहीं लेना है, किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से ही पूछ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसका यूज जैसे कर सकते हैं, शुगर फ्री जो रहता है, तो ये शुगर फ्री रहता है, तो क्या वो शुगर वाले जो पेशेंट है ये वो भी खा सकते हैं। तो ये शुगर फ्री पेशेंट खा सकते हैं। अब ये क्या, खाना खाने के बाद खाना है, खाना खाने के बाद खा सकते हैं। और एक कैप्सूल खाना है, एक दिन में एक कैप्सूल, एक बार में। अब प्रिकॉशन में देख लेते हैं। प्रिकॉशन में वही होता है कि जो अल्कोहल ले रहे हैं प्लीज़ आप बंद कर दीजिए। अल्कोहल से क्या होता है कि हमारे जो कार्टिलेज होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है, इसके अगर प्रेगनेंसी में क्या साइड इफ़ेक्ट अगर देखने को मिला तो आपको वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी दवा लें तो डॉक्टर से जाकर सलाह लें, तब दवा खाएं। थैंक यू।